डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम पेज नंबर 115 और 116 पढ़ेंगे। इनको आपको ध्यान से समझना है और साथ में समझने के साथ साथ जो टेबल मैं दे रहा हूँ, टेबल ऑफ 3 और टेबल ऑफ 4, उसको याद भी आपको करना है। याद कैसे करना है वह इस वीडियो में मैं बताऊँगा। पहले तो आप लोग समझेंगे, फिर याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से समझना है और याद भी करना है, क्योंकि बेटा आगे अपने ऐड और सब्ट्रैक्ट के बाद में जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड आएंगे उसमें टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए आपको ये टेबल रोज़ की रोज़ याद करना है और अच्छी तरह सुनाना है अपने पेरेंट्स को, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ मुझे याद हो गई। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3, एक कॉलम के अंदर 3 लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, 3 गोले बने हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। इसका मतलब एक कॉलम में लिखा हुआ है, एक खाने में लिखा हुआ है, तो 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 3 इज 3। इसका मतलब 3 1 जा 3। ये एक बार टेबल बन चुकी है, 3 1 जा 3। फिर देखो 3 3 दो कॉलम में लिखे हुए हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो 6 होएंगे। 3 तो इसमें 3 इसमें, दोनों को अगर काउंटिंग करके आप ऐड करेंगे 6 होएंगे, और इधर 3 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 6 होएंगे। तो इसका मतलब हम कहेंगे 2 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स लिखे हुए हैं इज 6। अगर दोनों टाइम्स को हम ऐड करते हैं तो 6 आता है। तो अपनी दूसरी टेबल बन गई है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब अपन कैसे याद करेंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ 3 3 के गोले 3 कॉलम में लिखे हुए हैं। इसका मतलब भी 3, इसका मतलब भी 3, इसका मतलब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 3 9, तीनों को ऐड करेंगे 9। ये से भी आप देखना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 टाइम्स 3 को लिखने का मतलब होता है 9। 3 टाइम्स 3 इज 9। इसका मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं हम। देखो 3 3 के 4 कॉलम्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आएंगे, अर्थात 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। इन सबको ऐड करेंगे तो 12 आएंगे। 12 का मतलब ये हुआ 4 टाइम्स 3 इज 12। मतलब 3 को 4 टाइम लिख के ऐड करने पर 12 आता है। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। मतलब ऐड करने की का ही शॉर्ट रूप मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब याद कैसे करना है आपको? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको समझ में भी आ गया होगा और याद कैसे करना है टेबल ये भी क्लियर हो गया होगा आपके सामने। अब आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, 3 3 गोले 4 कॉलम में लिखे हुए हैं। कितने में लिखे हुए हैं? 5 कॉलम में लिखे हुए हैं। इन सबको काउंटिंग करके इन सबको ऐड करेंगे तो 15 आएंगे। अब आप इनको काउंटिंग करके भी ऐड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर? तो ये 15 है। इसका मतलब हुआ 5 टाइम्स 3, मतलब 3 को 5 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं हम तो हमारा आंसर 15 आता है। तो 5 यहाँ 3 5 जा 15, इसकी टेबल बन गई 3 5 जा 15। क्लियर? अब देखो आगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम में 3 लिखे हुए हैं, अर्थात इनको सबको ऐड करेंगे तो 18 आएंगे। चाहो तो इधर भी काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका मतलब ये हुआ 6 टाइम 3 इज 18।
6 टाइम 3 इज 18, इसका मतलब है 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। याद रह गया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से आगे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम में 3 3 लिखा हुआ है, 3 3 गोले लगे हुए हैं, तो 21 गोले हुएंगे। अब चाहो तो आप काउंटिंग करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये अपना यहाँ 21 आ चुका है। तो 7 टाइम्स 3 इज 21, 7 टाइम्स 3 इज 21, इसका मतलब है 3 7 जा 21, इसका मतलब हुआ 3 7 जा 21। अब आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिखा हुआ है 3 3 गोले, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 24 आएंगे। चाहो तो आप काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 8 टाइम्स 3 इज 24, 8 टाइम्स 3 इज 24, इसका मतलब है 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो अब आपको याद कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 तक तो आपको कंप्लीट याद करने का तरीका मालूम है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से समझना है आपको, ताकि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ तक तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा जहाँ तक मेरा मानना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो 27 आएंगे। आप चाहें तो काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। इसका मतलब होता है 9 टाइम्स 3 इज 27, 9 टाइम्स 3 इज 27, यानी कि 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब ये 10 टाइम्स लिखा हुआ है, 10 टाइम्स अगर 3 को लिख के ऐड करते हैं तो 30 आता है। चाहो तो आप काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। इसका मतलब हुआ 10 टाइम्स 3 इज 30, 10 टाइम्स 3 इज 30, यानी कि 3 10 जा 30। अब इसको याद कैसे करना है, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब आपको ऊपर से बुला देता हूँ मैं 6 है, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4 पढ़ेंगे। इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। समझने के बाद याद करने का तरीका मैं बताऊँगा। जैसे 3 में मैंने बताया है वैसे 4 में बताऊँगा, और इसको परफेक्टली आपको याद करना है। तो दोनों टेबल आपको याद कर लेनी है आज, 3 और 4 दोनों की, ताकि कल हम अगली टेबल पढ़ेंगे। अगर ये याद नहीं हो तो अगली भी याद करने में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर 4 गोले बने हुए हैं। 4 का मतलब एक बार 4, एक कॉलम में 4 गोले बने हुए हैं, तो 4 नीचे 4 लिख दिया है यहाँ पर। देखो इसका मतलब हुआ 1 टाइम्स 4 इज 4, 1 टाइम्स 4 इज 4, यानी कि 4 1 जा 4, 1 टाइम्स 4 इज 4, यानी कि 4 1 जा 4। इसमें देखो 2 कॉलम में 4 4 गोले बने हुए हैं, 2 कॉलम है और उसमें 4 4 गोले बने हुए हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों को हम ऐड करते हैं तो 8 बनता है। तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएंगे। इसका मतलब है 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 4 इज 8, यानी कि 4 2 जा 8, 2 टाइम्स 4 इज 8, यानी कि 4 2 जा 8। इसके बाद में हम देखो यहाँ ध्यान से 3 गोले हैं, सॉरी हर एक में 4 गोले, 3 ब्रैकेट है,
तो 3 ब्रैकेट के गोलों को यदि हम ऐड करते हैं तो 12 आता है। चाहे तो हम ऐड गिन के देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आए। इसका मतलब ये हुआ 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 टाइम्स 4 इज 12, यानी कि 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कितना हुआ 4 3 जा 12। अब इसमें देखो 4 ब्रैकेट के अंदर 4 4 गोले बने हुए हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो 16 होंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 16 होंगे। तो इन सबको देखो काउंटिंग करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन सबको ऐड करेंगे तो 16 आएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये 4 टाइम्स 4 इज 16, 4 टाइम्स 4 इज 16, यानी कि 4 4 जा 16, 4 टाइम्स 4 इज 16, यानी 4 4 जा 16। अब देखो इस टेबल को कैसे याद करेंगे आप लोग, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से बोलना। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से समझेंगे आप, और ध्यान से समझोगे तो ये भी निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, 5 ब्रैकेट है और 4 4 गोले बने हुए हैं, इन सबको टोटल को ऐड करेंगे तो 20 आएंगे। चाहो तो हम गोलों को काउंटिंग करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना में 20 में। अब करना क्या है, इसका मतलब ये हुआ 5 टाइम्स 4 इज 20। अगर 4 को 5 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 20 आता है। 5 टाइम्स 4 इज 20, यानी 4 5 जा 20, टेबल बन गई 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। इस 4 को पहले लिखो, 5 जितने टाइम्स हो बाद में लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 4 5 जा 20। अब 4 4 गोले 6 ब्रैकेट में बने हुए हैं, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 24 आता है। चाहे तो मैं काउंटिंग करके बता सकता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसका मतलब ये हुआ 6 टाइम अगर 4 को लिख के हम ऐड करते हैं तो 24 आता है, यानी 6 टाइम 4 इज 24, यानी 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। अब आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिख के अगर 4 को हम ऐड करते हैं तो 28 आता है। चाहो तो इनको भी आप काउंटिंग करके देख लेना, निश्चित रूप से यही आएंगे। अब देखो इसका मतलब हुआ 7 टाइम्स 4 इज 28, यानी कि 4 को 7 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 28 आता है। इसका मतलब हुआ 4 7 जा 28, इसका मतलब क्या हुआ 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। अब आगे चलते हैं, 4 को 8 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 32 आता है। चाहो तो मैं इसको काउंटिंग करके बता सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30। इसका मतलब है 4 को 8 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 32 आता है, यानी कि 8 टाइम्स 4 इज 32, यानी कि 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो 4 को 9 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 36 आता है। 4 को 9 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 36 आता है, यानी 9 टाइम्स 4 इज 36, 9 टाइम्स 4 इज 36, यानी 4 9 जा 36। चाहो तो इनको आप काउंटिंग करके देख लेना, 36 रहेंगी। और 4 को यदि 10 टाइम लिख के हम ऐड करते हैं तो 40 आता है।
यानी 10 टाइम्स 4 इज़ 40, यानी 4 10 जा 40। अब यहाँ से फिर बोल के बता रहा हूँ, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है 3 और 4 दोनों की टेबल आज चाहे बोले 5 बार बोलना पड़े 7 बार बोलना पड़े, लेकिन आपको कंप्लीट याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।